जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं। चलिए, बहुत शानदार, अच्छे हैं, मज़े में हैं। डॉली कहती हैं सर थंबनेल बहुत गॉर्जियस लग रहा है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक रिमाइंडर टॉपिक, जिसको हमने वीओडी बैच में अभी तक छोड़ रखा था। ठीक है, और वीओडी बैच में हमने इसको छोड़ इसीलिए रखा था ताकि जो है हम इसको तसल्ली से कराएंगे, आराम से, और जितने नए सवाल हैं उनको हम अपडेट करके इसको करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम के इस रिमाइंडर वाले टॉपिक में। तो आपको कुछ इस प्रकार इसकी शीट आपको मिली होगी, इसकी देखेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त शीट है ये रिमाइंडर की। ठीक है, आपको क्या करना है, इस रिमाइंडर का पूरा जो है वो डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट करा लेना है। इसमें अगर आप देखेंगे टोटल कुल मिलाकर तो आपको कितने क्वेश्चंस दिख रहे होंगे दोस्तों? इसमें टोटल हमें 80 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। कितने होंगे? 80 सवाल होंगे टोटल कुल मिला के। और ये 80 सवाल जो हैं आपके हर टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा जो है वो कवर अप करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सीपीओ में, सीएचएसएल में, सीजीएल में और मेंस में सभी में पूछे गए हैं। हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश की है और सबसे ज़्यादा ये लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन है जो टाइप वाइज और लेवल वाइज काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। तो अगर आप ये शीट रिमाइंडर की लगा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर जो आपका पेपर है उसमें कुछ और आपको अलग से करके जाना है। क्योंकि क्या होता है कि 2018 के पहले रिमाइंडर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिसमें टोशेंट मेथड लगाना होता था, अलग अलग तरह के अलग अलग सवाल होते थे, कुछ हाई लेवल के, लो लेवल के। लेकिन अब का समय बदल चुका है और अब ऐसे सवाल जो हैं वो नहीं आते हैं। ठीक है, अब कुछ लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनके तरफ जो है वो ज़्यादा रुझान है, हमें उनके तरफ ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अपने पेपर में पूरा स्कोर कर पाएँ। तो नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर 5 शीट थी। यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है आपका, उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज हो गया, उसके बाद हो गया डिविजिबिलिटी। ठीक है, 3 शीट हमने ये आपकी कंप्लीट करा दी। फैक्टर था आपका चौथा शीट, वो भी करा दिया। बच गया हमारा एक रिमाइंडर, ये हम खत्म करा रहे हैं। और इसके अलावा HCF LCM में हम आप लोग को पूरा करा चुके हैं। आकाश पूछते हैं सर DI कब कराओगे? तो जैसे रिमाइंडर खत्म होगा इसके बाद अगला टॉपिक ही आपका DI रहेगा और DI भी हम खत्म करा देंगे। ठीक है, चलिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ में नहीं आ रहा है यार, अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं है मैंने, बताओ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने शीट के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो है जानकारी प्राप्ति किया होगा नंबर सिस्टम में, मैंने इतना पढ़ाया है तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक आता ही होगा। अब हम उसके आगे की बातों को समझेंगे यहाँ पर रिमाइंडर में। अब अगर हम रिमाइंडर की बात करें तो पर्टिकुलर ये रिमाइंडर वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इस रिमाइंडर से यानी सेशफल से हमारा एक क्वेश्चन प्री में है और मेंस में 2 क्वेश्चन हमारे आते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस टॉपिक को हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 में हम पढ़ेंगे बेसिक पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं। बेसिक पॉइंट बचपन में क्या पढ़ा था? तो बचपन में हमने एक बात पढ़ा था कि अगर कोई n नाम की संख्या होती है, ठीक है, उसको d नाम का डिवाइजर डिवाइड करता है और q उसको कोशेंट मिलता है और r उसका रिमाइंडर होता है, तो हम इस n को यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि n बराबर डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डिविडेंड होता है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके? तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा हमारा? तो बोलेंगे सर कोशेंट, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? तो रिमाइंडर। ये पॉइंट हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के लिए अच्छे से ये बात जो है वो लागू होती है। ठीक है, कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, भाजक इंटू जितना हमारा यहाँ पर जितनी बार में भाग होगा और प्लस क्या हो जाएगा हमारा? रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए आप, ये टाइप नंबर 1 में जैसे मानिए कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 17 नाम की कोई संख्या है, इसको 5 डिवाइड करता है, ठीक है, तो 5 इसको डिवाइड करता है, 3 बार में कितना आता है? 15 आता है। इसका शेषफल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो अगर मुझे इस 17 को लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा सर 17 बराबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू, ठीक है, 3 और प्लस कितना हो जाएगा? 2। यानी कोई भी जो डिविडेंड है, कोई भी एक नंबर है, वो बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी कंसेप्ट पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे गए हैं। सवालों को हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपका सीपीओ में पूछा गया 16 मार्च को। बोला गया है कि किसी संख्या को डिवाइड करने पे किससे? 38 से। क्वोशिएंट आपका 24 आता है, रिमाइंडर जो है वो 13 आता है, तो वो संख्या क्या थी? व्हाट वाज दैट नंबर? ठीक है,
ठीक है, वो नंबर क्या थी, तो हमने कहा सर नंबर बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो रिमाइंडर हो जाएगा। डिवाइजर की बात करें तो किससे डिवाइड किया गया है, 38 से। अब ठीक है, बताइए, अब ओके है। बफरिंग हो रहा था थोड़ा, अब ठीक हो गया है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, हिंदी में बच्चे पूछ रहे थे सर हिंदी में क्या होगा, तो जो संख्या होती है वो बराबर होता है भाजक इनटू भागफल प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का अगर पता करना है तो उसके भाजक को उसके भागफल के साथ गुना करके शेषफल को आप इसमें क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो सबसे पहला सवाल जो आपके पेपर में पूछा गया वो यही था कि वो संख्या बताओ, ठीक है, जिसका जो है भागफल 24 है, शेषफल जो है वो 23 है, और भाजक जो है जो उसको भाग करता है वो 38 है। तो संख्या बराबर 38 इंटू 24 प्लस 13। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसको गुना करेंगे यहाँ पे, ठीक है, गुना करेंगे यहाँ पे 38 को 24 के साथ गुना करिए, ठीक है। तो 38 को 24 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 38 को 24 के साथ गुना करना है। तो गुना करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहले जो है आप इसको इसके साथ गुना करो, 3 का गुना करो 2 के साथ तो 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो है 8 दूनी 16 और 16 और 12 कितने हो गए, 16 और 12 28 हो गए, तो यहाँ पर 28 लिखो यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद 8 चौके 32 हो गए तो 32 लिखो, इसका 2 यहाँ लिखोगे, 28 3 31 का 1 3 उसके पास चला जाएगा, 912 आ जाएगा। गुना करने का देखो तरीका क्या होता है, अगर 38 को आप 24 के साथ, जैसे मानो 12 को जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको किसको गुना करना है, 38 को 24 के साथ गुना करना है, तो 2 अंकों का गुना बहुत ही शानदार तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप मानिए 12 को 13 से गुना करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 स्थान देने हैं। मैंने पहले भी बताया है आपको गुना करने का तरीका, 1 2 और 3। सबसे पहले 3 को 2 के साथ गुना करो तो आ जाएगा 6, ठीक है। आखिरी वाले को आखिरी वाले के साथ गुना करना होता है, फिर पहले वाले को पहले वाले के साथ गुना करना होता है, वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो आखिरी वाले का गुना आखिरी वाले के साथ, पहले वाले का गुना पहले वाले के साथ। अब उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना होता है, यहाँ पे 12 इंटू 13 था ना, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना होता है वो समझो। तो उसके बाद आपको ये करना होता है कि ये दोनों पड़ोसी को साथ में और ये दोनों बाहर वाले को साथ में, तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, तो 156 आ जाएगा, ध्यान रखो। तो सेम तरीके से मैंने यहाँ पर 38 को 24 के साथ गुना किया, मैंने कहा 38 बेटा तुम 24 के साथ गुना हो जाओ। तो आपने कहा सर 3 लाइन, बाहर वाले को बाहर वाले के साथ, तो 8 चौके यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। पहले वाले को पहले वाले के साथ, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये दोनों को साथ में और ये दोनों को साथ में, तो 8 का 2 गुना 16, 4 का 3 गुना 12, 16 और 12 कितना होता है, 28 होता है। हम क्या करेंगे, अपने पास बस एक ही संख्या को रखेंगे, 2 को रखेंगे, 3 इसको दे देंगे। 28 में 3 चला जाएगा तो 31, 31 का सिर्फ 1 रहेगा, फिर वो 3 इसको ट्रांसफर हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी ये हो जाएगा 912, और 912 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 925 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ये होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? तो ये समझा हमने कि भैया हम जो है कैसे किसी संख्या को निकालते हैं, ठीक है, कैसे गुना करते हैं। तो ये सवाल क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार डॉली जी, 912 करेक्ट आंसर है। मल्टीप्लाई करने पर 912 आएगा और बाद में कितना जोड़ देंगे, 13 जोड़ देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि जब कोई संख्या x है उसको किसी डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइजर जो है वो 4 गुना आता है क्वोशिएंट के, और डिवाइजर जो है बराबर है डबल द रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर इतना है तो x की वैल्यू कितनी होगी। कुछ सवाल आपके ऐसे इक्वेशन बनाकर दिए जाते हैं, समझिएगा। बोला जाएगा कि जो डिवाइजर है वो कितना है, तो 4 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है, और ये जो 4 टाइम्स ऑफ क्वोशिएंट है ये बराबर है किसके, डबल द रिमाइंडर है। बराबर है मेरे भाई किसके, तो रिमाइंडर का 2 गुना है। अगर रिमाइंडर का मान, यानी यहाँ पर शेषफल का मान 80 दे रखा है तो x का मान कितना होगा। अगर r का मान 80 है तो अब समझेंगे, r का मान हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर 80।
तो 80 का दोगुना किसके बराबर, डी के बराबर, यानी डी का मान कितना आ जाएगा, तो 80 का दोगुना यानी 160 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर Q का मान निकालना है। देखो तीन इक्वेशन आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर और ये भी दोनों आपस में बराबर, तो जो D होगा वो 2R के बराबर यानी 160 के बराबर। अब जो हमारा 4Q होगा वो किसके बराबर होगा, वो 2R के बराबर होगा, यानी 4 इंटू क्यू बराबर 2 इंटू, और R की वैल्यू कितनी है, तो 80 है। 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। यानी यहां पर हमने Q का, R का, D का सबका वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है बताओ, Q भी आ गया, R भी आ गया, D भी आ गया। हमें क्या बताना है, तो हमें ये संख्या बताना है, x नाम की संख्या। तो x जो होगी वो क्या होगी, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बताया था dq प्लस r, हमेशा याद रखना, dq प्लस r। डिवाइजर कितना है तो बोलोगे 160, क्वोशिएंट कितना है तो बोलोगे 40, रिमाइंडर कितना है तो बोलोगे सर 80। ठीक है, 16 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 6400, और 6400 कितना हो जाएगा, 6400 और प्लस हमारा हो जाएगा 80, यानी 6480 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वो संख्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। रितेश कुमार आपका कमेंट शो हो रहा है बच्चे, इसीलिए तो आपका क्वेश्चन का आंसर दिया मैंने। आपने पूछा था कि सर ये शीट्स कहाँ मिलेंगी, तो स्टडी मटेरियल में आपका ये शीट मिलेगा। आप स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी बच्चे साथ के साथ इसका आंसर देते रहें, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोलेंगे सर एक्स की वैल्यू क्या है, तो डी क्यू प्लस आर है, यानी 160 का 40 गुना प्लस कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीएचएसएल का पूछा गया है। सवाल में कहा गया है जो डिवाइजर है वो 24 गुना है क्वोशिएंट के और 8 गुना है किसके, तो रिमाइंडर के। तो हमने कहा ठीक है सर, देखते हैं डिवाइजर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 24 गुना। ठीक है, डिवाइजर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 24 गुना किसके, क्वोशिएंट के। ठीक है, और वो बराबर हो जाएगा हमारा 8 गुना किसके, रिमाइंडर के। वापस से हमें जो है, देखो अब यहाँ पर क्वोशिएंट का मान 18 दिया गया है, तो डिविडेंड पूछा है। क्वोशिएंट का मान कितना है, यहाँ पर क्वोशिएंट का मान 18 है, और हमसे बोला है ये डिविडेंड, यानी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो एक एक डेटा का हम यहाँ पर अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। डी जो है वो क्यू का 24 गुना है, यानी डी का अगर हम मान कहें तो हम बोलेंगे सर 18 का कितना गुना, तो 18 का 24 गुना, ये हमारा डी का मान है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 18 का 24 गुना। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी। अब आर का मान कैसे पता चलेगा, तो आर का मान देखो, ये दोनों इक्वेशन से आर का मान पता चल जाएगा। हम बोलेंगे सर 24 क्यू जो है वो बराबर है किसके, 8 आर के बराबर है। क्यू का मान कितना है, तो 18 है, तो यहाँ पर 18 लिखेंगे कि सर 24 इंटू 18 बराबर हो जाएगा हमारे 8 आर के। 8 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 54, यानी आर का मान कितना हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडर कैसे आया, डिवाइडर नहीं होता है हैप्पी जहांगीर, डिवाइजर होता है, डिवाइजर, डिवाइजर यहाँ पे। अब बोलेंगे सर डिवाइजर कैसे आया, यहाँ एक बच्चा पूछ रहा है, देखो जब आपका a जो है वो बराबर है b के और वो बराबर है c के, तो इसका मतलब a b के भी बराबर है और एक c के भी बराबर है। यानी यहाँ डिवाइजर को निकालने के दो तरीके, या तो क्वोशिएंट का 4 गुना कर दो, नहीं तो रिमाइंडर का 2 गुना कर दो। आपका रिमाइंडर 80 है, तो 80 का जो है वो कितना गुना कर दो, 2 गुना कर दो, तो 160 आएगा। ठीक है, 80 का क्या करो, 2 गुना कर दो तो 160 आएगा, या जो आपका क्वोशिएंट है उसका 4 गुना कर दो, तो 40 का 4 गुना कर दो तो भी कितना आएगा, 160 आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात, समझ में आ गया। तो चलिए इसी तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बोला गया, डिवाइजर बराबर 24Q और वो बराबर है हमारे 8R के। ठीक है, आयुष कौशिक कहते हैं सर ज्योमेट्री करा दो। अरे भैया कौन से हो बैच में हो यार, ज्योमेट्री हो रखी है। आयुष कौशिक सर पीडीएफ दे दो पहले प्लीज सर। पीडीएफ तो अपलोडेड है, पीडीएफ अपलोडेड है सर, ऑलरेडी पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप देखिए तो सही। समझ नहीं आ रहा है, अगर आपने नंबर सिस्टम के बाकी पार्ट्स नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा कम क्लैरिटी मिलेगा इसमें। राज बहादुर मेरा नाम ले लो। अरे गजब आदमी हो यार, सबके सब है। चलो सवाल को देखो यहाँ पे,
d बराबर 24, q बराबर 8r। सवाल में बोला है जो डिवाइजर है वो कोशेंट का 24 गुना है। आप नंबर सिस्टम की बाकी क्लासेस को देखिए, फिर उसके बाद आप इस क्लास को देखिए। ये नंबर सिस्टम की 12वीं क्लास है। पहले 1 से लेकर 11 तक आप सभी क्लासेस को देखिए, फिर 12 वाला क्लास को देखिए आप। ठीक है, सीधा का सीधा इस क्लास में आएंगे तो आपको परेशानी होगी। आप पहले शुरू से देखिए। तो डिवाइजर जो है वो 24q के बराबर है और 24q हमारा 8r के बराबर है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, सवाल में हमसे बोला गया है यहाँ पर कि डिवाइजर 24 गुना है कोशेंट के, डिवाइजर 24 गुना है कोशेंट के, और फिर उसके बाद वो जो संख्या डिवाइजर है वो 8 गुना है रिमाइंडर के, यानी यही डिवाइजर रिमाइंडर का कितना गुना है, तो 8 गुना है। कहा गया अगर हमारा कोशेंट 18 है, अगर हमारा कोशेंट 18 है यानी q का वैल्यू कितना 18 है, तो डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड कितना होगा। तो कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है सर, हम सब बातों को समझते हैं। सबसे पहले q का मान हमें पता है। अब अगर आपको q का मान पता है तो q का मान जब यहां रखेंगे तो d का मान आ जाएगा। तो यहाँ q का मान अगर आप 18 रखते हैं तो d का मान 24 इंटू 18 होगा कि नहीं, 24 इंटू 18 होगा कि नहीं, तो वो हमने लिख दिया। अगर हम q का मान यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर 24 है, q का मान कितना है 18 है, तो वो यहाँ रख देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, तो ये बराबर हो जाएगा 8r के। 8 से काटोगे इसको 3 बार में तो r की वैल्यू 18 इंटू 3 54 हो जाएगा। अब कोई भी डिविडेंड अगर मानो हमें निकालना है तो क्या चाहिए, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर। ये आपका डिवाइजर है, ये आपका कोशेंट है, ये आपका रिमाइंडर है। तो अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइजर को कोशेंट के साथ गुना करके रिमाइंडर निकाल देंगे। अगर कोई संख्या निकालनी है तो हम उसके भागफल को, ठीक है, हम उसके भाजक को उसके भागफल के साथ गुना करके शेषफल को जोड़ देंगे। तो d का मान कितना है दोस्तों, तो बोलेंगे सर 18 इंटू 24 है। q का मान कितना है, तो बोलेंगे सर 18 है। और r का मान कितना है, तो 54 है। तो यहाँ पर 54 देखो। क्या हम इस सवाल को इकाई के स्थान से हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सबका यूनिट डिजिट 0 है तो सॉल्व करना पड़ेगा। हम बोलेंगे सर 18 इंटू 18 कितना होता है, 18 का स्क्वायर हमारा 324 होता है। उसको किससे गुना करेंगे, तो 24 से। 18 को 18 से गुना किया 324, यहाँ आ गया 24 और प्लस कितना हो गया, तो 54 हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखो 24 का 4 गुना 96, 96 का 6 हाथ में 9, 24 का 2 गुना 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57 का 7 हाथ में 5, 24 का 3 गुना 72, 72 और 5 हो जाएगा 77, और इसमें हमें कितना जोड़ा है, तो 54 जोड़ना है। ठीक है, 6 जमा 4 0, 7 5 बार 13 हो गया आपको 7830 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। बहुत शानदार दाऊद शेख, सचिन, ठीक है, बहुत अच्छे, क्लियर हो गया। हर्षिता डुबे, बहुत शानदार, 7830। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे सवालों में हमें पता करना होता है कि हमारा डिवाइजर कितना है, हमारा कोशेंट कितना है, हमारा रिमाइंडर कितना है। जब हमें तीनों मान पता होंगे तभी तो हम डी बता पाएंगे। ये आपको 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता था RS अग्रवाल में। 6ठी 7वीं क्लास का ये क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, 6ठी 7वीं क्लास का क्वेश्चन है ये। आ जाओ नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं किसके, 555 और 445 के सम से, ठीक है, किसी संख्या को जब 555 और 445 के योगफल से विभाजित किया जाता है, ठीक है, किसी संख्या को इनके सम से डिवाइड किया जाता है, तो भागफल, जैसे मानो कोई संख्या है n नाम की कोई संख्या है और उसको हम इन दोनों के जोड़ से भाजित कर रहे हैं, तो 500 और 400 900, 55 और 45 हमारा हो गया 100, यानी 555 में 445 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 1000। यानी n नाम की कोई संख्या है और जब हम इन दोनों के प्लस से, यानी हम उसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है इट गिव्स 2 टाइम्स देयर डिफरेंस एज कोशेंट। जो हमारा कोशेंट आएगा ना यहाँ पे, जो यहाँ पर हमारा कोशेंट आएगा, भागफल जो आएगा, इनके अंतर का 2 गुना होगा, इन दोनों के अंतर का 2 गुना। इन दोनों का अंतर देखो, 5 से 5 गया 0, 5 से 4 गया 1, 5 से 4 गया 1, 110। 110 का 2 गुना आएगा, यानी ये कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 220 आ जाएगा। ठीक है, संख्या इतनी थी, भाग करने वाला 1000 था, जो हमारा कोशेंट आया वो कितना आया, 220 आया। कैसे, इनके अंतर का 2 गुना। ठीक है, और बोला है 30 जो है वो रिमाइंडर है। नीचे कितना बच जा रहा है, तो 30 बच जा रहा है। बोला गया वो नंबर कितना होगा। बच्चे
ठीक है। बच्चा यहाँ बता देगा कि n की वैल्यू कितनी है, तो बोलेगा सर जो भी संख्या होती है बराबर होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस क्या हो जाता है रिमाइंडर। भाग करने वाला कितना है, तो बोलेंगे सर भाग करने वाला 1000 है। ठीक है, यहाँ पर जो कोशेंट है वो कितना है, तो 220 है, और जो रिमाइंडर है वो कितना है, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 30 हो गया। अब अगर हम यहाँ पर गुना करें तो 22 हो जाएगा। 1 2 3 4 4 बार 0 हो जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, और उसमें कितना जोड़ना होगा, 30 जोड़ना होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर। तो 22 00 और 30 जो आएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया मेरे भाई बात यहाँ पे। तो कुछ इसी प्रकार के सवाल आपके पेपर में पूछे गए थे इस पर्टिकुलर कैटेगरी पे, कि कोई संख्या है जब इन दोनों के जोड़ से भाग करते हैं यानी 1000 से भाग करते हैं तो जो हमारा क्वोशिएंट आता है इनके अंतर का दोगुना होता है, इतना होता है, और जो रिमाइंडर है वो इतना है। तो संख्या बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 44, जब किसी संख्या को 44 से डिवाइड करते हैं तो 432 को क्वोशिएंट देता है और 10 रिमाइंडर होता है। ठीक है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग बाय द सेम नंबर बाय 31। अब हम उसी संख्या को अगर हम 31 से विभाजित करें तो हमारा शेषफल क्या होगा। सवाल को पढ़िए। बोला गया है कि देखो किसी संख्या को 44 से भाग देने पर, आपने किससे भाग दिया है, 44 से। तो अगर आपने 44 से भाग दिया है तो जिससे भाग दिया जाता है वो हमारा भाजक होता है। भागफल कितना आया है, 432 आया, और शेषफल कितना आया है, तो 10 आया है। तो संख्या का पता कर लेंगे कैसे। संख्या बराबर, ठीक है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो संख्या आ जाएगी। बोला है जब उसी संख्या को हम 31 से क्या करते हैं, विभाजित। अब उस संख्या को क्या करना है, 31 से डिवाइड कर देना है। तो उसके बाद हमसे बोला गया शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है मेरे भाई यहाँ पर पता करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुझे ये बताइए, तो बोला गया है कि डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 44 से, यानी जिससे डिवाइड किया जाता है वो क्या होता है, तो डिवाइजर होता है। ठीक है, उसके बाद क्वोशिएंट हमारा कितना है, तो बोला गया है कि क्वोशिएंट हमारा जो है वो 432 है। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना है, तो बोला गया सर रिमाइंडर जो है वो हमारा 10 है। तो सबसे पहले वो संख्या का अगर हमें मान पता करना है तो संख्या का मान पता करने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे सर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। यानी 44 को किससे गुना करेंगे, 432 के साथ, और कितना जोड़ेंगे, तो रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, तो 10 है। गुना करते हैं, 432 को 44 के साथ गुना करना है, तो आप यहाँ पर गुना कर सकते हो सर 432 को किसके साथ गुना करना है, तो 44 के साथ। अब अगर 44 के साथ गुना करना है तो 44 को क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 44 4 इंटू 11 होता है, तो इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। 432 का पहले 4 गुना कर दो, आसान तरीका बता रहा हूँ, 8 12 और 17, 1728 हो गया। अब यहाँ पर इनका गुना 1728 हो गया, इसको 11 से गुना कर दो। जब भी कोई ऐसे नंबर के साथ गुना करना हो जिसके अंदर 11 छुपा है तो 11 को अलग निकाल देते हैं, बाकी संख्याओं को अलग रख देते हैं। और 11 का गुना कितना आसान होता है, देखो पहले 8 लिख दो, 8 और 2 10 का 0 हाथ में 1, 2 + 7 9, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और ये तो 19008 जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 19008, और उसमें कितना जोड़ना होगा, तो 10 जोड़ना होगा, तो बोलेंगे 19018। ठीक है, 19,008 रुपए में 10 जोड़ा गया तो 19,018 रुपए आ गए। ये बात क्लियर है। संख्या का मान पता चल गया कि नहीं हो गया, बताओ। ठीक है, संख्या का मान पता चल गया, तो हमने कहा हाँ सर संख्या का मान पता चल गया। अब 19,018 रुपए को जो है हमें किससे भाग करना है, तो बोला गया जब उसी संख्या को आप 31 से भाग करोगे, इसी संख्या को जब आप 31 से भाग करोगे तो बोला गया है शेषफल कितना आएगा। तो जरा इस संख्या को 31 से भाग करो। बोलोगे सर 31 का 6 गुना, 6 कम 6 और 6 तिरके 18, कितना बच जाएगा यहाँ पर, तो 4। एक यहाँ से उधारी लेंगे 41, 31 का 1 गुना कितना हो गया यहाँ पर 31, कितना आ गया 10, और यहाँ आ गया आपका 8। अगर 31 का हम 3 गुना करते हैं तो 3 कम 3, 3 3 के 9, 8 से 3 5, इतना कितना बच रहा है, 15 बच रहा है। सवाल में बोला गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 44 गिव्स 432 एज क्वोशिएंट। गुना हमने सही किया है, देखना एक बार।
आयुष कौशिक, अगर इसके बाद आपका एक भी कमेंट आया तो आपको सीधा का सीधा मैं ब्लॉक करूंगा, ठीक है? फालतूगिरी मत करो, ठीक है? फालतूगिरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांति से पढ़ो पहले। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग बाई सेम नंबर बाई इतना? इसको हमने 6 कम 6 सही किया है। चित्र का 18, 10 से 6 गया आपका 4 हो गया, खत्म। 41, 21 से 10 हो गया, 8 हो गया। 3 कम 3, 3 3 के 9, सही तो है। 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, बिल्कुल 15 आ रहा है। ऑप्शंस में जो है वो गलत है, आप इसको 15 बनाकर ऑप्शन नंबर सी को टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बोला गया जब किसी संख्या को 44 से भाग देने पर 432 शेष और 10 प्राप्त होते हैं, उस संख्या को जब 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल हमारा 15 होगा और 15 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम तरीके से क्वेश्चन कहा गया है कि व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 4, जब n को हम 4 के साथ भाग करते हैं, रिमाइंडर हमारा 3 आता है। ठीक है, जब n नाम की कोई संख्या है उसको हमने 4 से भाग किया है तो रिमाइंडर हमारा 3 आता है। द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 4, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो कुछ सवाल क्या होंगे, आपको अब यहाँ से एक नया टाइप अब पढ़ने की आवश्यकता है और ये नया टाइप में कुछ नए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जैसे मानो मैं आपसे क्या बोलता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये सभी सवालों को छोड़ो, मैं आपसे कहता हूँ कि जब मैंने 17 को 5 से डिवाइड किया था ना, जब मैंने 17 को 5 से डिवाइड किया था, समझना, जब मैंने 17 को 5 से डिवाइड किया था तो मेरा जो रिमाइंडर आया था वो कितना आया था? 2 आया था। अब मैं 17 का 2 गुना यानी 34 को जब मैं 5 के साथ भाग करूंगा तो मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा? मुझे ये बताओ पहले। अगर मैं इस संख्या का 2 गुना कर देता हूं तो मेरा जो शेषफल है वो मेरा कितना आएगा? तो आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर बहुत आसान है समझना चीज़ों को, कि अगर मैंने 17 को यहाँ 5 से भाग किया था, किससे किया था? 5 से, तो 5 3 15, शेषफल कितना आया? 2 आया, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। आज हम 34 को भाग करते हैं, किससे भाग करते हैं? 5 से भाग करते हैं। तो 5 जो है, 5 का 6 गुना कितना होता है? 30 होता है। शेषफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी यहाँ पर शेषफल कितना आया? 4 आया। तो हमने एक बात यहाँ पर नोटिस की कि अगर हम संख्या को 2 गुना करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो भी अपने आप का क्या हो जाता है? 2 गुना। यानी जब हम किसी संख्या को किसी से भाग करते हैं और एक कोई रिमाइंडर आता है, अगर हम उस संख्या को बच्चे 2 गुना कर देते हैं तो हमारा रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाता है। अगर हम संख्या को 3 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। अगर हम संख्या को 4 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी हमारा 4 गुना हो जाएगा। जो ऑपरेशन हम संख्या के साथ करते हैं वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ भी करेंगे। जैसे अगर हम संख्या को आधा करेंगे तो हमारा रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा? अपने आप का आधा हो जाएगा। तो इसीलिए पेपर में ऐसे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कि जब कोई संख्या n है और उस संख्या को आपने d के साथ डिवाइड किया है तो जो रिमाइंडर मिला है वो आपको मान लीजिए 5 मिला है। ठीक है, अगर आज इस संख्या का हम 2 गुना कर देते हैं, मानिए आज इस संख्या का हम 2 गुना कर देते हैं और तब हम इसको d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? आप बोलेंगे अगर आप संख्या का 2 गुना कर रहे हैं तो आप रिमाइंडर का भी 2 गुना कर दीजिए, यानी 5 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? यानी एक यहाँ पर सीधा सीधा कह सकते हैं न्यूटन का तीसरा नियम लागू होता है। ठीक है, कि एवरी एक्शन हैज इट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम मुझे थप्पड़ लगाओगे तो हम भी तुम्हें थप्पड़ लगाएंगे, अगर तुम मुझे गुलाब दोगे तो हम भी तुम्हें गुलाब देंगे, बस वही वाली कहानी है। तो जब हमने यहाँ पर कहा कि n नाम के संख्या को हमने किससे डिवाइड किया? 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा कितना आया? 3 आया। हमेशा एक और बात ध्यान रखना बच्चे, आपने जितना भी यहाँ डिवीजन किया होगा, सारे डिवीजन में आपने एक बात जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी किसी संख्या को किसी से भाग करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा जो है वो डिवाइजर से छोटा होता है। उसको हम तब तक भाग करते रहते हैं जब तक एक ऐसी संख्या नीचे ना मिल जाए जो इससे क्या हो? छोटी हो। तो जो भी शेषफल होता है ना वो हमेशा जो है भाजक से छोटा होता है। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। रिमाइंडर कभी भी रहेगा तो डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो सवाल में कहा गया है, बताइए, सवाल में कहा गया है जब हमने n को 4 से डिवाइड किया तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना आया? तो बोलेंगे सर हमारा रिमाइंडर 3 आया है।
कहा गया है कि जब हम इस संख्या के दोगुने को, यानी जब हम यहाँ पर n को नहीं, जब हम 2n को डिवाइड करेंगे और 2n को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से करेंगे, तो बोला गया बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर, ठीक है, अब आप मुझे यहाँ पर बताओ, तो बोलोगे सर आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए संख्या का दोगुना कर दिया है, आपने संख्या का दोगुना कर दिया है तो रिमाइंडर भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा, यानी 3 का दोगुना कितना होगा, 6। आप ऑप्शन में 6 ढूंढेंगे तो आपको 6 मिल भी जाएगा और आप इसको टिक भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर आप गलती कर बैठेंगे। आप गलती इसीलिए कर बैठेंगे मेरे भाई कि कभी भी अगर आप देखो रिमाइंडर 6 आ रहा है और यहाँ डिवाइजर कितना है, 4 है, क्या कभी भी रिमाइंडर इससे बड़ा हो सकता है? क्या कभी भी जो है वो 6 जो है वो 4 से बड़ा हो सकता है? नहीं। तो आपको क्या करना होता है, इस 6 में आपको वापस 4 का भाग लगाना होता है। तो आप बोलेंगे सर जब हम इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम आ जाएगा 4 और यहाँ से कटवाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर 6 ना होकर 2 हो जाएगा। बेशक रिमाइंडर अपने आप का दोगुना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपने संख्या को दोगुना किया है तो रिमाइंडर भी अपने आप का दोगुना होगा, लेकिन फिर वापस अगर ये संख्या इससे बड़ी हो जाती है तो इसको हमें इससे भाग करना पड़ता है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? यानी 6 में 4 का भाग लगाएंगे, जो शेषफल आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं, अगर हम इनका शॉर्ट समझे तो हम इनको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं। समझना मेरी बात को, इनको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो समझो। जैसे हमें कहा गया है कि जब तुमने n को 4 के साथ भाग किया तुम्हारा रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था ना। अब इसको आप भूल जाओ, ठीक है। n को आपने 4 के साथ भाग किया था तो रिमाइंडर कितना आया था, 3 आया था। आज तुम्हें n के दोगुने को भाग करना है 4 के साथ, तो आप ऐसा कर सकते हो ना कि ये जो n है इसके स्थान पे आप जो रिमाइंडर आया था उसकी वैल्यू को रख लो, ठीक है। यहाँ पर समझे मेरी बात को, आप जो है सीधा का सीधा अगर n को 4 के साथ भाग किया गया तो शेषफल 3 आया। एक काम करो, n के स्थान पर वो रख लो जो यहाँ बचा हुआ है, n के स्थान पर 3 रख लो। तो बोलोगे सर 2 × 3 और बट्टे में 4, यानी जब हम 6 को 4 के साथ भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यही आंसर होता है, ठीक है। यही हमारा जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है पर्टिकुलर फॉर्म में। जैसे अब मैं कई सारे क्वेश्चन आप लोग को कराता हूँ, समझना। कोई संख्या है उसको मैंने 4 के साथ भाग किया तो रिमाइंडर मेरा 2 आया है। रिमाइंडर मेरा कितना आया, 2 आया। आज मैं इस संख्या के 3 गुने को 4 से भाग करता हूँ, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पर समझना, अगर कोई संख्या है उसको मैंने 5 के साथ भाग किया है तो रिमाइंडर हमारा 1 आया है। अगर इस संख्या के 3 गुने को मैं 5 के साथ भाग करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तीसरा सवाल, कोई संख्या है अगर मैंने उसको 2 के साथ भाग किया है तो रिमाइंडर हमारा 1 आया है, ठीक है, या 2 छोड़ दो। कोई संख्या अगर मैंने उसको 7 के साथ भाग किया है तो रिमाइंडर हमारा 3 आया है। अगर इस संख्या का 5 गुना को मैं 7 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा। तो हमसे कहा गया ठीक है भैया रिमाइंडर निकालना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखते हैं, मैंने आपको 2 तरीके बताए। पहला तरीका तो आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि अगर मैंने संख्या का 3 गुना किया है तो रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, यानी 2 का 3 गुना कितना होगा, 6। अगर ये 6 4 से बड़ा है तो वापस इसमें भाग लगाओ, 4 एकम 4, यानी कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। या तो पहला तरीका आप ऐसे रख लो, और नहीं तो दूसरा तरीका आप ऐसे कर लो कि आप n के स्थान पर जो यहाँ रिमाइंडर बचा है उसको रख दो, n के स्थान पर जो रिमाइंडर बचा है वो रख दो, n के स्थान पर 2 रख दो। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। और तब भी आप 6 को 4 से भाग करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। सेम तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, संख्या का 3 गुना किया है। तो अगर संख्या अपने आप का 3 गुना हुई है तो यहाँ रिमाइंडर भी अपने आप का क्या हो जाएगा, 3 गुना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहला तरीका ऐसे हो गया कि अगर संख्या अपने आप का 3 गुना होती है तो रिमाइंडर भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका जो कहने का होगा वो ये होगा कि n के स्थान पर जो यहाँ रिमाइंडर बचा है वो रख लेते हैं, यानी 3 × 1। और जब हम 3 को 5 के साथ भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, तो 3 बचेगा। तो आंसर कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। अब आ जाइए आखिरी वाले सवाल पे। आखिरी वाले सवाल को देखिए, अगर किसी संख्या को 7 से भाग करने पर शेषफल 3 बचता है। आज मैंने उस संख्या का क्या किया है, 5 गुना। अगर मैंने उस संख्या का 5 गुना किया तो हमारा शेषफल भी अपने आप का 5 गुना हुआ होगा, रिमाइंडर भी अपने आप का 5 गुना हुआ होगा। तो 3 का 5 गुना कितना होता है, 15। और उस 15 को मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग।
15 को जब 7 से भाग लगाओगे तो 7 का 2 गुना होता है 14, कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि n के स्थान पर 3 को रखते हैं तो 5 × 3 15, और 15/7 तब भी 15 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये बात। तो जो ऑपरेशन आप संख्या के साथ करते हैं वही जो है ऑपरेशन रिमाइंडर के साथ होता है। जैसे कोई संख्या है उसको मुझे 8 से भाग करना है, तो जो मुझे रिमाइंडर आ रहा है वो 3 आ रहा है। कल के दिन अगर उस संख्या के स्क्वायर को मैं 8 से भाग करना चाहता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। कल के दिन अगर उस संख्या के स्क्वायर को 8 से भाग करना चाहता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। आप बोलेंगे सर रिमाइंडर कितना आएगा कैसे पता। तो देखिए आपने क्या किया, संख्या का स्क्वायर कर दिया, तो आप रिमाइंडर का भी स्क्वायर करो, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ठीक है, तो क्या 9 आंसर हो सकता है। 9 जो है वो 8 से बड़ा है, नहीं हो सकता ना, तो वापस 9 को 8 से भाग करेंगे। जब हम 9 में 8 का भाग लगाएंगे तो बोलेंगे सर 8 एकम 8 कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है, यानी इसका आंसर कितना होगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ गया। अगर हम संख्या का स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जो भी संख्या यहाँ आएगी अगर वो डिवाइजर से बड़ी है तो उसको डिवाइड करो और देखो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। सर रिमाइंडर और क्वोशिएंट बराबर होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिमाइंडर क्वोशिएंट बराबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। जैसे मानिए एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, n नाम की कोई संख्या है, अगर हम उसको 13 से भाग कर रहे थे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा था, 2 आ रहा था। कल के दिन के इस संख्या के क्यूब को अगर हम 13 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, इस संख्या को 13 से भाग कर रहे थे तो रिमाइंडर 2 आ रहा था, अगर इस संख्या के क्यूब को हम 13 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो बोलेंगे सर देखो आपने यहाँ पर क्या किया है, संख्या का क्यूब किया है, तो आपको रिमाइंडर का भी क्यूब करना पड़ेगा। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। अगर 8 13 से छोटा है तो 8 ही आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसी संख्या आ जाती तो 13 से बड़ी होती तो वापस में उस संख्या को 13 से भाग लगाते और देखते यहाँ पर, ठीक है, कि आंसर कितना होगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो तो आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया था ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या बोला गया है। बोला गया है यहाँ पर कि n नाम का कोई संख्या है, उसको हमने 7 से विभाजित किया है तो रिमाइंडर हमारा 3 आया है। n नाम की कोई संख्या है, उसको हमने 7 से विभाजित किया है तो रिमाइंडर हमारा कितना आया है, 3 आया है। बोला गया है क्या होगा जब इस संख्या के 5 गुने को, जब इस संख्या के 5 गुने को आप 7 से डिवाइड करोगे। अब सेम बात है सर, यहाँ पर समझिएगा, आपने संख्या का क्या कर दिया, 5 गुना। अगर आप संख्या का 5 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। तो 3 का 5 गुना कितना होगा, 15। 15 को क्या करना होगा, 7 से भाग, और 15 को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गया बात। तो आंसर कितना होगा इसका, 1 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। सीपीओ का क्वेश्चन था, बताइए। बहुत शानदार दाऊद शेख, बहुत अच्छे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। तो अगर संख्या को 7 से भाग किया तो रिमाइंडर 3 आया। संख्या का 5 गुना किसे 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर का 5 गुना 15। 15 को 7 से भाग करो, कितना आएगा, तो 1 आ जाएगा। ठीक है। विनीत महाराज कह रहे हैं सर सारे चैप्टर का एक सीक्वेंस बता दीजिए। विनीत जी आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए 8506003399। इस पर फोन करके अगर आप पूछेंगे ना कि सर आप आदित्य सर वाला एक ऑडियो नोट भेज दीजिए और किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है ये बता दीजिए, तो आपको पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी, पूरी तरीके से सहायता दी जाएगी, बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है। एक एक बात आपको यहाँ बता दी जाएगी, क्योंकि मैंने इनको बता रखा है। बच्चे जब भी कॉल करते हैं तो ये उनके व्हाट्सएप पर एक PDF भेज देते हैं और मेरा एक ऑडियो नोट भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आप जब इस पे कॉल करके पूछेंगे ना तो आपको पूरी सहायता दी जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है। विकी कहते हैं सर यूट्यूब वाला क्लास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेपर के लिए करना चाहते हैं तो कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। बोला गया है जब किसी संख्या में, जब कोई संख्या n है उसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। n नाम की कोई संख्या जब उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। जब उस संख्या के 6 गुने के 1 कम यानी 6n - 1
को किससे डिवाइड करना है, 8 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था, आप यहाँ देखेंगे तो संख्या का 6 गुने में से 1 कम किया गया है, तो सेम तरीके से आप यहाँ पर 3 के 6 गुने में से 1 कम कर दीजिए, या फिर आप n के स्थान पर 3 को रख दीजिए। पहले क्या किया गया है, n का 6 गुना, तो 3 का भी 6 गुना कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 1 कम किया गया तो इसमें भी 1 कम कर दो। ये वही बात हो जाती है कि n के स्थान पर यहाँ 3 को रख देना। तो 3 इंटू 6 18, 18 में से गया इतना, यानी यहाँ पर देखेंगे तो 17 को 8 से भाग करेंगे, और 17 को 8 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, तो बोलोगे सर 1 आएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर कितना होगा बच्चे, तो 1 होगा। यानी वही बात हो गई, यहाँ पे समझिएगा कि संख्या के 6 गुने में से 1 कम किया गया है, तो इसके 6 गुने में से आपको 1 कम करना होगा और तब उसको भाग करना होगा। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। कहा जाता है जैसे मानो n को जब तुमने जो है 9 से भाग किया है तो रिमाइंडर तुम्हारा 2 आया है। कल के दिन तुम n के 2 गुने में 5 जोड़कर बताओ, 5 से भाग करो, यहाँ पे 9 से भाग करो, तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब बोलोगे सर अगर इस संख्या के 2 गुने को 5 जोड़कर करेंगे तो कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या सिखाया था, n के स्थान पर ये ले लेना, n के स्थान पर 2 ले लेना। तो बोलोगे 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9, और 9 को जब 9 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 0। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, डी आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए बोला गया ना कि अगर हम यहाँ पर n में 11 का भाग लगा रहे हैं, n में 11 का भाग लगा रहे हैं और रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, कल के दिन इस संख्या के क्यूब प्लस इस संख्या का स्क्वायर माइनस n प्लस 5 को अगर हम 11 से भाग करने जाएं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कि अगर हम n को जो है 11 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। अब इस संख्या के क्यूब प्लस इस संख्या का स्क्वायर माइनस n प्लस 5 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। हमने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, हमें पता है n के स्थान पे क्या लेना है, 2 लेना है, यानी n के स्थान पे जब आप 2 लेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस हो जाएगा 2, प्लस हो जाएगा 5, इसको भाग करो 11 से, 8 4 12, 12 में से 2 गया तो 10, 10 प्लस 5 15, 15 को जब हम 11 के साथ भाग करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो है वो कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बताइए आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। तो सेम तरीके से हमारा ये सवाल कहा गया है। सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है इफ 5 डिवाइडेड बाई इंटीजर n, अगर हम 5 को n नाम के इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर, अच्छा नहीं सॉरी, n को अगर हमने 5 के साथ भाग किया है, n को अगर हमने 5 से भाग किया है तो रिमाइंडर हमारा कितना आया है, 2 आया है। अगर हम इस n के 7 गुने को हम 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा। कितना आसान सवाल, संख्या का आपने क्या कर दिया, 7 गुना, तो ये भी अपने आप का क्या हो जाएगा, 7 गुना, यानी 2 का 7 गुना बच्चे कितना होगा, तो बोलेंगे सर 2 का 7 गुना 14, और जब आप 14 को 5 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी सीजीएल 9 मार्च 2020 का पूछे गए सवाल में आप जो है बड़े प्यार से 2 नंबर प्राप्त कर सकते थे। ठीक है, तो जब किसी संख्या को 5 से भाग किया तो रिमाइंडर 2 आया, उस संख्या के 7 गुने को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रहेगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। कहा गया जब किसी इंटीजर n को हम 5 से भाग करते हैं रिमाइंडर आता है 3। देखते रहो, CHSL से लेकर हर जगह ये सवाल पूछा गया है। जब किसी संख्या को हम 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। आज जो है रिमाइंडर पूछा गया, अगर इस संख्या का 8 गुना को जो है हम 5 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा। बोलेंगे सर संख्या का 8 गुना किया गया है, संख्या का 8 गुना किया गया है तो रिमाइंडर भी अपने आप का 8 गुना हो जाएगा, यानी 3 के 8 गुने को हमें क्या करना है, 5 से भाग करना है, यानी 24 को आपको 5 से भाग करना है। तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 20, शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो देखते रहिए कि रिमाइंडर कितना आसान टॉपिक है, फ्री फंड के नंबर देने वाला टॉपिक है मेरे भाई, है फ्री फंड का नंबर देने वाला है। समझ में आ रहा है, फ्री फंड का नंबर देगा आपको ये। ठीक है,
चलिए, शिवम चौबे कहते हैं सर जी वर्क एंड टाइम में डाउट है। देखिए शिवम जी, अगर आपको वर्क एंड टाइम में डाउट है ना, तो मैंने पहले भी बच्चे आप लोगों को एक बात बता रखा है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, तो आप हमारे मैथ्स के डाउट ग्रुप में अपना डाउट ग्रुप भेज सकते हैं। मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन आप सर्च करेंगे, आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप तुरंत बोलेंगे सर मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन, ये आपको मिल जाएगा, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन सर। आप इसमें है ना, देखिए बच्चे अपना डाउट भेजते हैं पूरा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन सेंड करो, उनको पूरा सॉल्यूशन बनाकर भी भेजा जाता है। एक एक क्वेश्चन देखते रहिए, आप शीट का वो भेज रहे होते हैं, ठीक है, और पूरा यहाँ बच्चे उनका सॉल्यूशन बना बना के भेजते हैं। तो आप जो है यहाँ पर इस डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप अपना डाउट भेज सकते हैं और साथ में किसी के डाउट को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन इस बच्चे ने भेजा और आंसर जो है यहाँ पर सीधा इसने कह दिया कि 27 आंसर होगा, ठीक है। तो ये देखते रहो आप लोग, सॉल्यूशन जो है वो करते रहते हैं। तो आप इस डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन। और साथ में एक और बात, ठीक है, इस डाउट में आप दूसरों के भी डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम दूसरों के डाउट को सॉल्व करते हैं तो हमारा खुद का लेवल काफी अच्छा होने लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, विनीत महाराज गजब आदमी है यार आप। मैंने कहा यार लिस्ट बना भी दी है आप लोगों के रिकॉर्डिंग बैच में, साथ में मैंने आपसे ये भी कहा कि इंक्वायरी नंबर पर फोन करके पूछ लेना। भाई क्यों यार एक ही मैसेज को बार बार करते हो? इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बोलोगे तो वो खुद आपको सारा सीक्वेंस भेज देंगे। हिंदी समझ में नहीं आती है आपको, एक बार मैं जो कहता हूँ नहीं सुनाई देता है, ये आदत लग गई है बार बार टीचर को परेशान करने की कमेंट करके। बताओ किस सीक्वेंस में पढ़ना है? मैं बोल रहा हूं कि आपको इंक्वायरी नंबर पे कॉल करना है, आपको इस पे कॉल करके पूछना है 8506003399। आप इस पे फोन करके बोलो कि सर मुझे बताओ किस सीक्वेंस में पढ़ाई करना है, वो बता देंगे, ठीक है भाई। आप लोग मुझे पढ़ाने नहीं देते हो, पता है दिक्कत है, फिर बोलते हो सर गुस्सा करते हैं। एक पढ़ाऊंगा फिर एक बच्चे का कमेंट, फिर पढ़ाऊंगा फिर दूसरे का कमेंट, फिर पढ़ाऊंगा फिर तीसरे का कमेंट। तो यार पंचायत ही कर लेते हैं, क्या जरूरत है पढ़ाने की? बताओ मैं पढ़ा पाऊंगा ऐसे? इंक्वायरी नंबर आपके सेवा में किस लिए है बताओ? आ जाओ, क्वेश्चन देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर n है, उसको हम 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा दोस्तों कितना आता है? 2 आता है। बोला गया विच ऑफ द नंबर in the options yield a remainder of 0 when divided by 7। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसको अगर हम 7 से भाग करेंगे तो शेषफल जो है वो हमारा 0 देगा? बताओ। शिवम चौबे कह रहे हैं सर आप जैसा कोई नहीं मेरे भाई, ठीक है बढ़िया है, पढ़ाई कर लो, आ जाओ। पेपर में कम समय बचे हैं ना, अगर बात ज्यादा करे तो काम नहीं हो पाएगा। आ जाओ। कहा गया देखो n जो है उसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, अगर हम n को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है? 2 आ जाता है, ठीक है। बोला गया विच ऑफ द नंबर इन द गिवन ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन को, अगर हम मानो यहाँ पे इसमें से कौन से ऐसे ऑप्शन को जब हम 7 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझना आप लोग, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत हलवा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में आंसर दिया जा सकता है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि आप इस तरीकों को समझें। जैसे मानो कोई एक संख्या है, जब हमने उसमें 7 को भाग लगाया तो कितना बचा? 2 बचा। यहां से एक कंसेप्ट को सीखने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? जैसे मानो कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर मानो 9 है और 9 में जब हम 7 का भाग लगाते हैं, ठीक है, तो 7 एकम 7 आ जाता है, शेषफल कितना बचता है? 2 बचता है। तो जब भी कुछ जोड़ने की बात होती है ना, मैंने आपको क्या बताया अभी HCF एलसीएम में भी मैंने आपको बताया, और HCF एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कुछ एडिशन करने की बात होगी कि इस संख्या में कितना जोड़ा जाए, तो एडिशन वाले केस में क्या होता है? डिवाइजर माइनस रिमाइंडर जो होता है वो हमारा आंसर हो जाता है। समझ आया कि इसमें कितना और जोड़ा जाए कि ये संख्या जो है वो 7 से कट जाए। यानी हम ऐसे बोलेंगे कि इसके पास 2 बचा हुआ है और इसको बनना 7 है, तो इसको कितने की आवश्यकता है? तो इसको 5 की और आवश्यकता है, ठीक है।
और अगर ये बोला जाए कि कितना हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट के केस में क्या होगा कि इसके पास कितना बचा है, 2 बचा है, यानी जो बचा है वही हमारा आंसर हो जाता है। समझ में आ गया बात, जो बचा होता है वही हमारा आंसर हो जाता है। एचसीएफ एलसीएम से लेकर नंबर सिस्टम में पूरे टाइम में मैंने आपको ये बात बताया है। याद करो वो सवाल जो हम पढ़ा करते थे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को अगर हम किसी से भाग करते हैं, ठीक है, तो हमें कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा या कितना घटाना पड़ेगा कि ये संख्या फलाने फलाने संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो मैंने आपसे क्या कहा था, 2 केसेस पूछे जाते हैं। जैसे मानो कोई एक संख्या है n नाम की, ठीक है, उसको हमने d के साथ डिवाइड किया है, q उसका कोशेंट है और r इसका रिमाइंडर है। अगर हमसे बोलेगा कि n में कितना जोड़ा जाए, n में कितना जोड़ा जाए, n में कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ना पड़े, कितना जोड़ा जाए, ठीक है, कितने जोड़ा जाए, जोड़ा का मतलब कितना ऐड किया जाए, आप ऐसे कह लो कितना ऐड किया जाए कि यह संख्या, ठीक है, कि यह संख्या d से डिवाइड हो जाए। कितना जोड़ा जाए कि यह d से डिवाइड हो जाए, कि यह d से डिवाइड हो जाए, d से डिवाइड हो जाए, सिंपल सी बात है, d से डिवाइड हो जाए। तो वैसे केस में हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, तो वैसे केस में हम बोलेंगे कि सर देखो मेरे पास जब भी जोड़ने की बात होगी ना, यानी जब भी हमारा एडिशन का बात होगा यहाँ पे, तो एडिशन वाले केस में जो हम आंसर देते हैं ना, वो हम आंसर ये देते हैं डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। क्या आंसर होता है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। कि सर अगर इसके पास जो है मानो 7 नाम की कोई संख्या, उसको 5 से भाग कर रहे हैं, जैसे मानो 7 नाम की कोई संख्या उसको 5 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 में और कितना जोड़ा जाएगा, तो बोलोगे सर 2 में 3 और जोड़ देंगे। देखो 7 में 3 और जोड़ देंगे कि 5 से कट जाएगा। 3 कैसे पता चला, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है, कोई परेशानी की बात है। और एडिशन के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन की बात करें यहाँ पर, तो सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, बोला जाएगा कि ये जो संख्या इसमें से कितना आप घटा देंगे कि ये संख्या d से कट जाएगी। तो घटाने वाले केस में जैसे मानो यहाँ पर 7 को आप 5 से भाग करते हैं, शेषफल आपका 2 आता है, तो बोला जाएगा बताओ 7 में से कितना घटा दोगे कि ये 5 से कट जाए। तो बोलोगे सर ये जो 2 आ रहा है ना, इसको घटा दो, यानी 7 में से 2 घटा दो, 5 आया, और 5 क्या 5 से कटता है, तो बिल्कुल, यानी बोलेगा कितना जोड़ा जाए तो d माइनस आर, और कितना घटाया जाए तो सिंपल जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, r करेक्ट आंसर होगा। तो सेम तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बोला गया है। बोला गया यहाँ पर कि n नाम की संख्या है 7, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसको जो है यहाँ पर देखो ऐसे बोला गया ना कि n नाम की कोई संख्या है और 7 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बोला गया कितना इसमें जोड़ा जाना चाहिए, कितना इसमें ऐड किया जाना चाहिए, तो ऐड वाले केस में आंसर क्या होता है, 7 माइनस 2, यानी 5 इसमें जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, ऐड वाले केस में क्या होता है, ऐड वाले केस में डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, यानी 7 में से 2 गया 5, यानी इस n में अगर हम 5 को जोड़ दें तो ये 7 से कट जाएगा, तो बोलेंगे हाँ, यानी n प्लस 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि जब n को हम 5 के साथ विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, 3 आता है। जब हमने n को जो है 5 के साथ विभाजित किया है तो हमारा रिमाइंडर कितना आया, 3 आया है। बोला गया है जब हम n के स्क्वायर को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। आप इस संख्या का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। अगर आप इस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर अपने आप का स्क्वायर होगा, तो बोलोगे हाँ सर, यानी संख्या का स्क्वायर किया जाएगा तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर किया जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, और 9 को जब हम 5 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इस सवाल का आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो अगर किसी संख्या को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, उस संख्या के स्क्वायर को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, यानी 3 का स्क्वायर, और 9 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है भाई,
चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। बोला गया फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, एन के किसी मान के लिए, ठीक है, ये पूरे की पूरी संख्या जो है ये किससे कट जाती है, जब 3 से कट जाती है तो रिमाइंडर कितना देगी। अब ये जो सवाल है ना, ऐसे सवाल आपके सीडीएस में पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन सीडीएस में पूछे जाते हैं, सीजीएल में या सीएचएसएल में ऐसे सवाल कम आते हैं। तो कहा गया यहाँ पर कि n के कौन से मान के लिए, बोला गया n के किसी भी मान के लिए आप n के जगह पर कुछ भी रख लो और जब आप उसको 3 से विभाजित करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। कितना आसान सवाल। बोला गया है कि 3 का पावर 2n है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है तो 9n है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है 5 है। बोला गया है कि इसको जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, और n का मान क्या लेना है, तो n का मान आप कुछ भी ले सकते हैं अपने हिसाब से। आप चाहें तो n का मान 0 ले लीजिए, आप चाहे तो 1 ले लीजिए, आप चाहे तो n का मान 595 ले लीजिए। तो ऐसे सवालों में हल करने के लिए क्या करते हैं, तो ऐसे सवालों में हल करने के लिए हम n को सबसे छोटा मान रखते हैं, ठीक है। यानी पुट क्या करेंगे, तो पुट आप n बराबर 0, n के फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू, कोई भी वैल्यू पे 0 पर रखकर एक बार देखो, किसी भी संख्या का पावर 0 जब रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, संख्या 1 हो जाता है। दुनिया में कोई भी संख्या हो, 2500 मानो 51 या 2351 का पावर 0, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम 2 का पावर 0 रखें, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। किसी भी संख्या के पावर को हम 0 रख दे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 3 का पावर 0 यानी 1 हो गया, 9 को 0 के साथ गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 5। जब हम इसको 3 के साथ भाग करेंगे तो 6 जब हमारा 3 के साथ भाग होगा तो रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा, पहला टाइप। अब उसके बाद बात करते हैं, जब n बराबर 0 लिया तो हमारा आंसर ये आया। अब हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखकर देखते हैं। n बराबर क्या रखकर देखते हैं, 1 रखकर देखते हैं। अगर हम n बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप इसको भाग करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, तो आप बोलेंगे सर ये देखो 9 पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा, ये भी 9 3 से कट जाएगा, 5 को 3 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारा 0 पर आंसर कुछ और आया है और 1 पर आंसर कुछ और आया है। हमें n 2 पर रखना होगा। जैसे मानो n बराबर 2 रखते हैं तो देखो आंसर कितना आएगा, n बराबर 3 रखोगे तो देखो आंसर कितना आएगा। जब सभी में आप पूरा हल करके देखोगे ना तो हर जगह पर आपको आंसर 2 ही आएगा। तो फिर बोलोगे सर n बराबर 0 आपने क्यों लिया जब आंसर 2 आना था। तो मैं आपको ये बता रहा था देख कर कि देखो जो बच्चा n बराबर 0 लेगा उसका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि सवाल में इंटीग्रल वैल्यू बोला है। कोई भी इंटीग्रल वैल्यू का मतलब होता है कोई भी एक इंटीजर, और 0 इंटीजर नहीं है। इंटीजर आपके जो शुरू होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके होते हैं। तो ऐसे सवालों में कभी भी n का मान 0 ना लें, सही हो भी सकता है गलत हो भी सकता है। तो आपको जो ऐसे सवालों को चेक करना होगा वो कैसे चेक करना होगा, n बराबर 1 से। n बराबर 1 रखेंगे तो वहां से आप इसको जब चेक करेंगे तो आ जाएगा कि सर यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट n बराबर 1। n बराबर जब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 यानी 9, 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 9, और प्लस कितना हो जाएगा, 5। इसको डिवाइड करो, ठीक है। तो 9 9 18, 5 कितना हो जाएगा, 18 5 23। 23 को जब हम 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे भाई कितना आना है, 3 आना है। सॉरी 23 को जब हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे 3 7 21, रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा। बाकी अगर किसी को n की वैल्यू लेकर नहीं करनी है तो वो ऐसे भी समझ सकता है कि 3 जो है ये देखो यहाँ पर वो ऐसे भी समझ सकता है कि मुझे 3 के पावर 2n को प्लस मुझे 9n को और प्लस मुझे 5 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। यानी देखो जो है यहाँ पर 3 का पावर चाहे कुछ भी हो, क्या 3 इसको पूर्ण तरीके से विभाजित कर देगा, तो बोलोगे हाँ सर पूरा विभाजित कर देगा। 3 तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं। 3 अगर 3 के पावर को डिवाइड, जैसे 3 का पावर 1 हुआ तो भी 3 से डिवाइड है, 3 का पावर 2 हुआ तो भी डिवाइड है। यानी ये जब इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर जब ये 3 है 9 के पहाड़े को डिवाइड करेगा तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, चाहे 9 के 1 गुने को, चाहे 9 के 2 गुने को, चाहे 9 के 3 गुने को, किसी को भी 3 डिवाइड करे कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इसके वजह से रिमाइंडर 0, इसके वजह से रिमाइंडर 0। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके वजह से रिमाइंडर कितना आएगा। तो जब 5 को 3 के साथ हम डिवाइड
करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे हालात में हमें n की वैल्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जब कुछ ना समझ में आए पेपर में तो n की वैल्यू ले लेंगे, और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं। ठीक है, और बाकी जब आप इसको थ्योरी के बेसिस पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात बताइए। ठीक है, जैसे मैंने कहा, मानो यहाँ पर 9 प्लस 12 और प्लस यहाँ 5, जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। अब आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर 3 से डिवाइड करने की बात है, 3 जब 9 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 देगा। क्यों? क्योंकि 3 9 को पूरी तरीके से काट देगा। 3 जब 12 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर कितना देगा, 0 देगा। 3 जब 5 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना देगा, 2 देगा। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो क्या करो, या तो आप अलग अलग हर किसी का रिमाइंडर निकाल दो, और नहीं तो आप जो है सबको जोड़ो। 12 और 9 21, 21 और 5 26, और इकट्ठा आप 26 को 3 से डिवाइड करो। 3 का 8 गुना 24 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है, या तो हर किसी का अलग अलग रिमाइंडर निकाल के और सारे रिमाइंडर्स को जोड़ दिया जाए, या फिर पूरी संख्या को पहले जोड़ के और भाग कर दिया जाए। तो दोनों केस में हमारा आंसर सेम आता है। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर हम 50 को जो है 4 के साथ भाग करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। और अगर हम इस 50 को लिखने के तरीके ऐसे हो सकते हैं कि 2 + 4 + 4 + 40, और इसको हम 5 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो, तो ये भी 50 है और इनको जोड़ोगे तो भी 50 आएगा। यहाँ पर जब 50 को 4 से भाग करोगे तो 12 चौके 48 होता है। रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। मिलेगा कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और यहाँ पर हर संख्या को जरा अलग अलग निकाल के देखो, तो 5 को 2 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। 4 को 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। फिर 4 को 5 से भाग करोगे रिमाइंडर इतना आएगा। 40 को 5 से भाग करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 4 4 8 और 2 10, 10 को जब आप जो है यहाँ पर, ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो है ना 5 नहीं, यहाँ पर 4 रहेगा मेरे भाई, माफ करना, 4 रहेगा। तो हमने कहा 4 है, 4 2 को भाग करेगा तो रिमाइंडर 2 देगा। 4 4 को भाग करेगा 0 देगा। 4 4 को भाग करेगा 0 देगा। 4 40 को भाग करेगा 0 देगा। तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो या तो वही बात हो गई कि पूरी संख्या को एक ही बार भाग करके रिमाइंडर देख लो, या फिर अलग अलग सबका रिमाइंडर निकाल के जोड़ दो तो आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर को हमें ऐसे भी पढ़ना है, जैसे मानो थोड़ा सा अगर हम शिफ्ट करें, तो जैसे मानो मुझे कह रहा है कि 15 को आप 2 से भाग करो तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। या फिर इस 15 को कैसे लिखा जाता है, 3 × 5 से, और तब आप इसको 2 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा। अरे यार, जब यहाँ रिमाइंडर हम 15 को 2 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, तो 15 को 2 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा कितना आता है, 1 आता है। और इसी 15 को ऐसे भी लिखा जाता है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 2 से भाग करेंगे। 3 को 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 को 2 से भाग करेंगे, तो 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर में आपको यही सीखना है कि अगर हम एक ही बार में डिवाइड कर देते हैं तो जो आंसर आए, या फिर अगर हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आए, दोनों आंसर हमारा क्या होगा, सेम ही रहेगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है ये बात। आंसर कभी बदलते नहीं हैं। तो 3 तरह से सवाल पूछे जाते हैं आपके पेपर में। कौन कौन से 3 तरह के सवाल हैं वो देखो। जैसे सीधा का सीधा आपको ऐसे बोल दे कि मानो यहाँ पर 24 है, 24 को जो है तुम सीधा का सीधा जो है 5 से भाग करो। या फिर इसी 24 को लिखने के तरीके क्या होंगे, इस 24 को लिखने के तरीके होंगे 18 + 6 को 5 से भाग करो। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 30 - 6 को 5 से भाग करो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 4 × 6 को 5 से भाग करो। कितना भाग करो, देखो यहाँ पे 4 × 6 को 5 से भाग करो। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 × 3 × 4 को आप 5 से भाग करो। अब मुझे बताओ यार, इसी सवाल को लिखने के तरीके देख रहे हो आपकी कैसे आ रहे हैं। इसी सवाल को लिखने के कई सारे तरीके हैं, एक तरीके नहीं कई सारे तरीके हैं। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे सब तरीकों को देखना है। ठीक है, तरीके अलग अलग होंगे लिखने के, लेकिन आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, तो सबका सेम आएगा। आप बोलोगे जब हम 24 को 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 4 आता है। कितना आता है रिमाइंडर दोस्तों, तो 4 आता है। अब यहाँ पर एक काम करो,
प्लस कहा गया है तो प्लस करेंगे। अलग अलग संख्या, 18 को 5 से भाग करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। 6 को 5 से भाग करते हैं, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, 3 प्लस 1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ आंसर कितना था 4 था, यहाँ आंसर कितना है 4 है। अब जरा ये देखो, आप जब 30 को 5 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है 0, पूरा का पूरा खत्म। जब आप 6 को 5 से भाग करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलोगे 1, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे और कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी हमारा रिमाइंडर -1 आ रहा है। और जब हमारा रिमाइंडर माइनस आता है, जब हमारा रिमाइंडर माइनस आता है तो उसमें जिससे हम भाग कर रहे हैं उसको जोड़ देते हैं, यानी -1 आया ना तो -1 में हम 5 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ये हमारा आंसर होता है 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ये वाला 4 × 6 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो हमने कहा यार देखो 4 को जब हम 5 के साथ भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा, और 6 को 5 के साथ भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आ गया मेरे भाई यहाँ पे। चलो सेम तरीके से यहाँ पर देखो 2 × 3 × 4 को हम 5 से भाग कर रहे हैं, 2 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। 3 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। 4 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। वापस इन सबको गुना कर दो, 4 3 12, 12 × 2 कितना हो जाएगा 24, और फिर को 24 से फिर से भाग लगाओ तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, तो आंसर कितना होगा 4। क्या हर केस में हमारा आंसर 4 आया है, तो बोलेंगे हाँ सर हर केस में हमारा आंसर 4 आया है। तो इससे सीखने को क्या मिला, इससे सीखने को ये मिला कि जब किसी संख्या को इकट्ठा किसी संख्या से भाग किया जाए तो जो रिमाइंडर आएगा, या इस संख्या को अलग अलग तरीके से तोड़ के लिखें। तोड़ने का क्या हो सकता है, या तो हम उनको जोड़ के लिखें, या घटा के लिखें, या मल्टीप्लाई करके लिखें, या डिवाइड करके लिखें, तो भी आंसर जो आना है वो सेम ही आना है। अब इसी कंसेप्ट पे कई सारे सवालों जो है हम बनाने वाले हैं, कई सारे सवाल हमारे पेपर में पूछे गए और हम इनको बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन से सवाल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा गया है कि जब n जो है एक इंटीजर है, गिवन दैट n इज एन इंटीजर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 9। जब ये पूरी की पूरी संख्या को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, जब इस पूरी की पूरी संख्या को हम जो है यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। मैंने आपसे दोस्तों क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ऐसे सवाल हमारे जो हैं सीडीएस में ज़्यादा पूछे जाते हैं, सीजीएल सीएचएसएल में कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी जब भी ऐसा आ जाए और जहां पर आपको एन के बारे में कुछ पता ही ना हो, तो यहाँ पर कहा गया गिवन दैट एन इज एन इंटीजर, एन क्या है एक इंटीजर है, तो एन की जगह पर आप खुद से वैल्यू ले लो। मैंने क्या कहा था, पुट एन बराबर कितना, पुट n बराबर 1। अगर n के मान को आप 1 लेते हैं तो बोलेंगे सर 6 कम 6, 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। और बोला गया है कि जब 81 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 81 पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, यानी इसका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तो n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 2 ले लो, 6 का 2 गुना 12, 12 + 3 15, 15 का स्क्वायर 225, और 225 को भी n से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो जब भी ऐसा इक्वेशन वाला कोई भी फॉर्म दे तो आप वहां पर क्या करेंगे, करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, बताइए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि जब 14 ये इतना पूरा का पूरा संख्या इंटू इतना को जब हम डिवाइड करते हैं 12 से तो रिमाइंडर क्या होगा। सेम सवाल, क्लियर है भाई, बता दो। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप अगर देखोगे यहाँ पर तो बोला गया है कि इतना इंटू इतना को जब हम 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा।
देखो अब 12 से डिवाइड करने की बात है, तो 12 से डिवाइड करने की बात है तो हम क्या करेंगे, इसको हम 12 से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसको हम 12 से डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, और इसको हम 12 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर उनको गुना करेंगे। लेकिन क्या हमें 12 से डिवाइड करने की आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। हम सीधा का सीधा इसमें 4 का नियम लगा के चेक कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद से जितने भी क्वेश्चन है वो आप लगाइएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, तो आगे के भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। रिमाइंडर बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। अगर हम थोड़ा सा मन लगाकर पढ़े तो अच्छे से इसको समझ सकते हैं और अच्छा अंक इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी क्लासेस लगेंगी ये तो मुझे नहीं आइडिया है। ठीक है, लेकिन हाँ जितनी भी लगेंगे उसमें हम पूरा रिमाइंडर आपको कंप्लीट करा देंगे। फिर उसके बाद आपका डीआई होगा, वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अच्छे से। चलो, तो मन लगा कर पढ़ो अच्छे से, मेरे तरफ से पूरे सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।